हाय फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब सही होंगे और मैं भी बिल्कुल सही हूँ। सब लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं इतने दिन कहाँ थी और ऑब्वियसली सबको पता ही है कि मैं इतने दिन कहाँ थी। ब्लॉग नहीं करने की स्टेट में थी, मैं बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन मम्मी को गए हुए अब बहुत टाइम हो गया है, 13 दिन हो गए। मैं मम्मी की बात आज आपको थोड़ी बहुत बताती हूँ। तो जो ये पेन था ना, 5 साल का था हमारे लिए, 5 years। उनके पेन के साथ हम कितना पेन में थे आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। और मैं फिर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, उन्हीं लोगों को समझ में आएगी ये बात जिन लोगों के घर में पेशेंस हैं। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपनी लाइफ में कभी भी नहीं पता थी। जब ये मम्मी को हुआ पहली बार, तब रियलाइज हुआ कि ऐसा भी होता है कि आपकी आवाज़ चली जाती है, आपकी स्पीच चली जाती है, वर्ड्स चले जाते हैं। मैं मम्मी को बॉम्बे लेके आई थी ये सोच के कि मेरी माँ को मैं ठीक करूँगी, मेरी मम्मी पापा थोड़ा सा साथ में रहेंगे मेरे, तो शायद उनको बेटर फील होगा। लेकिन वो सब कुछ उल्टा हो गया। मम्मी को सेकंड स्ट्रोक भी यहाँ पे आया बॉम्बे में, और थर्ड स्ट्रोक भी आया। और आपको मैं बता देती हूँ, जिस दिन ये हुआ था ना मम्मी के साथ, वो ये मम्मी के साथ रहा था, लेकिन साथ साथ ये मेरे साथ भी उतना ही हुआ। मम्मी को मैंने मेरे अपनी आंखों के सामने स्ट्रोक आते हुए देखा है। एक साइड मम्मी की पैरालाइज होते हुए देखा है, फिर दूसरी साइड पैरालाइज होते हुए देखा है। तो कोई भी बच्चा अपने माँ बाप के साथ ये होता हुआ कैसे देखता होगा, ये आप समझ सकते हो। मैं लाइफ में बिल्कुल तैयार नहीं थी। सबको पता होता है कि आपके पेरेंट्स एक ना एक दिन जाएंगे। ये डर जो था ना, कि मैं रोज कुछ आप अपने प्रेयर्स में या रोज जब सोते हो तो ये सोच के सोते हो कि माँ बाप के बारे में नहीं सोचना। मैं उस तरफ जाना भी नहीं चाहती, मैं सोचना भी नहीं चाहती। मेरे दोनों पेरेंट्स चले गए हैं आज। तो लाइफ का जो डर था ना मेरे अंदर, वो आज निकल गया है पूरी तरह से। मैं बहुत एक 5 years डर की जिंदगी जी हूँ। पहले तो एक्चुअली मम्मी के लिए, और मम्मी के होते मम्मी के जब ये साथ में हुआ ना, तो मुझे ये नहीं पता था कि मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है। और मैंने आपको हॉस्पिटल में भी, आई थिंक लास्ट मेरा वीडियो जो था ये था कि मैं आपको कभी ना कभी बताऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ। आपको मालूम नहीं है कि मैं मम्मी की इस स्टेट में जाने के बाद, मैं तब से लेकर आज 5 साल हो गए हैं, मैं एंजाइटी पिल्स पे हूँ। मेरे को पैनिक अटैक बहुत आए हैं, और वो एक बहुत बड़ा रीज़न है जो मैंने कभी मेंशन नहीं किया कि मेरा वेट गेन जो होता है, ज़्यादा डोज ले रहे होते हो एंजाइटी पिल्स का, तो वो आपको पतला नहीं होने देती है। मैंने बहुत लंबे टाइम तक, और आज भी एंजाइटी पिल्स में ले रही हूँ। होपफुली धीरे धीरे ये शायद जाएगी एंजाइटी। अब ये सब चीज़ें हो ही रही थी, उसके बीच में मैंने कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मेरे पापा भी चले जाएंगे। तो मम्मी का ये होना बहुत बड़ा शौक था, पापा का ये हो जाना, मतलब इससे इससे बड़ी किसी बच्चे के लिए ये बात नहीं हो सकती कि उसके फादर ही चले गए। आई वॉज वेरी क्लोज टू माई फादर। अब हम लोग हमारी बात करते हैं कि हम कितना पेन में है, हम कितना पेन में है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। वो मैं आपको क्या ही बताऊं, कितनी चीज़ें आपको बताऊं कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। मेरे इस समय 2 थॉट्स चल रहे हैं। ये बात का दुख मनाऊं मैं कि मेरी मम्मी चली गई, या इस बात से कम ये संतुष्ट हो जाऊं कि मेरी मम्मी कितना ज़्यादा पेन में थी। अब पेन का मतलब आप समझ रहे हो, वो सिर्फ पेन नहीं था, वो क्या उनके साथ हो रहा है वो बता नहीं सकती थी, वो बोल नहीं सकती थी। उनके हाथ दोनों चले गए थे, उनके पैर दोनों चले गए थे, उनका ब्रेन वर्क नहीं करता था। 1 साल हो गया था मम्मी को कुछ भी पानी भी पिए हुए, खाना तो बहुत दूर की बात है। तो जो लोग पूछ रहे थे मुझे कि आपने हॉस्पिटलाइज उनको क्यों किया, वो इतना ऑलरेडी सफ़र कर रही है, उनको घर पे रखना चाहिए। तो मैं बताती हूँ, मम्मी की जो पेट ट्यूब थी ना, तो वो आपको एक टाइम के बाद चेंज करानी पड़ती है। तो वो चेंज करानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि उनकी वो जो पेट ट्यूब थी उसमें बार बार टेपिंग करके वो लीक जो कर रही थी वो रोकना था। इसलिए हमने उनको हॉस्पिटलाइज कराया। लेकिन जब वो हॉस्पिटल में थी तो मैंने ना देखा कि मैंने डॉक्टर से बात करी कि ये इतना पेन में क्यों है, इतनी मोटी मोटी टांगे इनकी ऐसे कैसे सूज रही है, यहाँ से भी सूज रहे, यहाँ से भी सूज रहे, क्या है। हमने जब एक्सरे निकाला तो उनकी पैर की हड्डी टूटी हुई थी। हमें पता ही नहीं है, उनके अपने आप जो बोन्स थी वो क्रैक कर रही थी, वो फ्रैक्चर हो रही थी। और वो क्या पेन हो सकता है, ये तो हम में से कोई भी जानता है जिसके
एक छोटा सा हमारे हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाए तो वो पेन क्या होता है। मेरी उंगलियां फ्रैक्चर हो चुकी हैं एक बार, तो मुझे पता है कि वो पेन क्या हो सकता है। वो ये तक नहीं बता सकती थी हमें कि मेरे पैर में दर्द है इसलिए मैं इतना रो रही हूँ। उनकी सांसें जा रही थी। मेरे ब्रदर ने बताया कि ये सांस खींच खींच के ले रही है। तो मैंने डॉक्टर से भी पूछा कि सांस खींच खींच के ले रही है डॉक्टर। डॉक्टर ने बोला कि मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक दिन और जिंदा रहेंगी। और इतना प्रिपेयर होकर जब डॉक्टर ने मुझसे ये बात करी ना कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, आप आराम से बैठो, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि आप तैयार हो ये बात सुनने के लिए कि नहीं। मैंने कहा डॉक्टर मैं आपकी सारी बातें सुनने को तैयार हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे पता है ये आज नहीं तो ये कल दिन आने वाला है। वो इतनी जल्दी आ जाएगा हमको नहीं पता था, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि एक दिन या एक महीना ये जिंदा रह सकती हैं। लेकिन क्या आप ये चाहते हो? मैंने अपनी माँ को, डॉक्टर ने अपना एग्जाम्पल दिया, मेरी अपनी माँ को मैंने अपने सामने जाते हुए देखा है। मैं डॉक्टर होके कुछ नहीं कर पाया और यही केस था। हम लोग डॉक्टर होके भी उनको बचा नहीं पाए। मैंने मेरी माँ को मेरी आंखों के सामने जाते हुए देखा और सेम मेरे साथ हुआ। मैंने कहा डॉक्टर मैं सारी चीज़ें समझ रही हूँ, लेकिन आप फिर भी हार नहीं मानना चाहते हो। मैंने डॉक्टर को ये भी बोला वो सांसें खींच रही हैं, ये सांसें, इनको सांस नहीं आ रही है, क्या हम ऑक्सीजन लगा सकते हैं? तो उनको ऑक्सीजन भी नहीं लगा सकते थे, उनके लंग्स में वो ताकत ही नहीं रह गई थी। डॉक्टर ने बोला ये कोलैप्स कर जाएंगी, इनको ऑक्सीजन तक नहीं दे सकते हम। इनको हम लोग नेक्स्ट जो लेवल है वो इनको वेंटिलेटर पे डालने का है। क्या आप ये चाहते हो वेंटिलेटर पे डालना? क्योंकि वेंटिलेटर से कभी वापस नहीं आएंगी। जो आप अभी देख रहे हो या जितना दिन आप देख सकते हो इनको, ये पक्का है कि इनको वेंटिलेटर पे डालने के बाद ये आपको उसके बाद कभी भी होश में दिखेंगी नहीं। होश में वो तब भी नहीं थी, लेकिन ये कभी भी आपको जो नेचुरल एक जाना होता है और वेंटिलेटर पे डालना होता है, ये बहुत पेनफुल होता है एक पेशेंट के लिए। मुझे नहीं पता वेंटिलेटर पे डालने से क्या होता है, वेंटिलेटर पे जाना क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं है। मेरे पापा को जो वेंटिलेटर पे, मैं बहुत बोलती रही वेंटिलेटर पे डालो, वेंटिलेटर पे डालो। वो हॉस्पिटल की बहुत सारी मिस्टेक्स थी जो उन्होंने नहीं किया, लेकिन मेरी मम्मी के मामले में इस हॉस्पिटल ने मेरे को बहुत क्लियर बताया कि वेंटिलेटर पे आप इनको नहीं डाल सकते, ये वापस नहीं आ पाएंगी। तो और जब फ्रैक्चर है, मैंने कहा फ्रैक्चर है अगर तो प्लास्टर करना बहुत ज़रूरी है ना। तो डॉक्टर ने मुझे ये बोला कि इनको प्लास्टर भी नहीं कर सकते हम, इनका ये पार्ट भी प्लास्टर नहीं कर सकते, ये पार्ट भी प्लास्टर नहीं कर सकते। मतलब शरीर में उनके कुछ रह ही नहीं गया था। जिस इंसान की अपने आप बोन्स टूट रही हो उनके साथ आप क्या कर सकते हो? बेसिकली ये उनके जाने का टाइम आ गया था। हम लोग कितना भी बोलते हैं ना कि हाँ प्रिपेयर हो रहे हैं, हाँ हाँ हमें पता है ये हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन जब ये होता है और वो जो आपके साथ अंदर चल रही होती हैं चीज़ें, वो बयान करना बहुत मुश्किल है। आप में से बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मेरी मम्मी की डेथ हॉस्पिटल में हुई है। नहीं, हॉस्पिटल में वो एकदम ठीक थी और उनको उसके बाद हम लोग घर लेके आए हैं। वो पूरा दिन वो घर पे रही हैं और नेक्स्ट डे उनकी तबीयत खराब हुई है इवनिंग में। और वही हुआ है, जो सांसें थी वो पहले वो तेज तेज लेने लगी, उसके बाद वो धीरे हुई और वो ख़त्म हो गई। ये देखना ना अपने सामने बहुत बहुत ही मुश्किल होता है। मैं आपको शायद बहुत नॉर्मल वर्ड्स में बता रही हूँ क्योंकि यही मैं बता सकती हूँ। मेरे भाई की हालत बहुत ख़राब थी। मिट्टी बहुत स्ट्रांगली, वो मिट्टी रोई नहीं बिल्कुल भी। और वो पल्स लगा के रखी हुई थी, पल्स मीटर लगा के रखी हुई थी और उनकी धीरे धीरे पल्स जा रही थी। और विद इन 5 मिनट्स ये हुआ है, विद इन 5 मिनट्स। तो ये जो 5 मिनट्स की लास्ट सफरिंग थी उनकी, वो बहुत बुरी थी। सांस आपको नहीं आ रही है, वो हमको थोड़ी देर सफोकेशन होती है तो हमें कैसा लगता है, उनकी सांस धीरे धीरे गई है। रात को हुआ था ये, तो पूरी फैमिली हमारे साथ थी। अविनाश भी आ गया था, अविनाश की पूरी फैमिली थी। सारे रिचुअल्स हम लोगों ने जो किए। मैं अभी तक ना इस चीज़ को वो नहीं ले पा रही हूँ कि इस चीज़ पे रिएक्ट क्या करना है मुझे। मतलब मैं रोऊं या मैं नॉर्मल रहूं
कि मैं क्या फील करूँ, मुझे पता ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकती हूँ। ये तो देखो, बोलने वाले बहुत लोग बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन जिनके घर में ये हो रहा होता है ना, सिर्फ वही फैमिली जानती है कि उनके साथ क्या हुआ है। मेरे को उसके बाद बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स मिले, एयरपोर्ट पे भी मिले, जहाँ जा रही हूँ वहाँ मिले मुझे, और सब लोगों ने मुझे बहुत हिम्मत दी है, बहुत हिम्मत दी है। और ये हिम्मत देना, देखो ये भी बहुत बड़ी बात है कि वो मेरे पास आके मुझे हिम्मत दे रहे हैं। मेरे अंदर हिम्मत नहीं है इस समय, मतलब इतने दिन निकल गए, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। मेरे को अंदर से कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कुछ खालीपन है, मेरी बॉडी में कोई जान नहीं है। आप लोग इतना मुझे बोलते रहे कि कोई अपडेट नहीं है आपका, ना इंस्टाग्राम पे अपडेट है, ना यूट्यूब पे अपडेट है, हमें बताओ आप कैसे हो। वो भी मैसेजेस मुझे मिलते रहे, लेकिन मैं इस स्टेट में नहीं थी कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूं, या मैं आज भी इस स्टेट में नहीं हूं कि एकदम से मैं व्लॉगिंग शुरू करूं। लेकिन आप लोगों ने जिस तरह से मुझे हिम्मत दी है ना, मेरे को लगता है कि धीरे धीरे मैं ट्रैक पे आऊंगी, मैं व्लॉगिंग शुरू करूंगी। मुझे आप लोगों से सिर्फ यही सपोर्ट चाहिए कि हो सकता है व्लॉग्स में मेरी एनर्जी नहीं दिखे, क्योंकि ये तो नेचुरल चीज़ है, एनर्जी नहीं दिखेगी। मैं कोई बहुत पावरफुल इंसान नहीं हूँ, स्ट्रेंथ नहीं है। इंसान इंसान होता है, जो आप फील करते हो वो करते हो, आप भी वही करते हो फील। मैं भी इंसान हूँ, मैं भी वही फील करती हूँ। कोशिश ज़रूर करूँगी कि कल से ब्लॉगिंग शुरू करूँ। और आप लोगों का इतना सपोर्ट रहा है, आप लोगों ने इतनी हिम्मत दी है, मैं बता भी नहीं सकती। इतना प्यार हमारी पूरी फैमिली को, मुझे, मेरी मम्मी के लिए प्रेयर्स, आप लोगों ने बहुत हिम्मत दी है। मैं सच बता रही हूँ, आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ मुझे पता ही नहीं है मुझे बोलना क्या है और क्या नहीं है। थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ। इस समय मैं थेरेपीज ले रही हूँ। थेरेपीज जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बता देती हूँ। काउंसलिंग कहते हैं उसको। आपको बात करनी होती है, क्योंकि मेरे को मैं जब ये बात कर रही हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे बोलना क्या है, मैं क्या फील कर रही हूँ अंदर। बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है मेरे अंदर, तो मैं उसके लिए ना अभी मेरी काउंसलिंग भी चल रही है। ये सारी चीज़ों को साथ में रखते हुए मैं कल से व्लॉगिंग शुरू करूँगी, धीरे धीरे अपने रूटीन में आऊँगी। कोशिश ये भी करूँगी जिम भी शुरू करूँ, अपनी हेल्थ पे वापस ध्यान दूँ। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मम्मी को ब्रेन स्ट्रोक आया है ना, हमको पता नहीं था इससे पहले कि ब्रेन स्ट्रोक कुछ होता है, हमें पता ही नहीं था, पूरी फैमिली में से किसी को नहीं पता था। फिर पता किया तो ये पता लगा कि अरे बहुत लोगों के घर में ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत लोगों के घरों में ऐसा होता है। मेरे बहुत लंबे टाइम तक और बहुत सालों तक का जो डर था ना, वो आज मैं आपको बताती हूँ। मेरे बहुत सालों से ये डर बैठ गया था। मैं डॉक्टर से जब बात करती थी ना, एग्जाइटी होती थी मुझे और मैं बात करती थी, तो मैं उनको यही पूछती थी क्या ये मुझे भी हो जाएगा कभी, क्या ये मुझे भी हो सकता है क्या, क्योंकि वो इतनी डरावनी चीज़ होती है। आई गेस हार्ट अटैक आना, इंसान के चले जाना, सडन चले जाना, वो एक अलग चीज़ होती है, लेकिन एक स्ट्रोक के साथ पूरी ज़िंदगी निकालना, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ ना उस पेशेंट के लिए होती है, ना ही उन घर वालों के लिए होती है। ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है और ये बहुत डरावनी चीज़ है। ये डर के साथ मैं 5 साल निकाली हूँ, 5 years। हर वक्त मैं यही सोचती थी, वो मेरी यहाँ पे कुछ हो रहा है, मुझे भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मम्मी को हो चुका है, क्या ये फैमिली में है तो मेरी मम्मी को हो गया तो क्या मुझे भी हो जाएगा। मेरे फादर को अटैक आ गया था हॉस्पिटल में, क्या ये मेरे साथ भी हो सकता है। आप बड़ी सारी चीज़ें अपने ऊपर ही ले लेते हो। आई डोंट नो मैं अपनी चीज़ आपको बता पा रही हूँ कि नहीं, लेकिन मैं ये डर के साथ निकली हूँ और इसी हिम्मत के साथ फिर भी मैंने व्लॉगिंग करी। बड़े सारे लोगों के नेगेटिव चीज़ें भी मैंने सुनी, बड़ी सारी नेगेटिव चीज़ें भी सुनी, लेकिन मैं उनको भी पार करके मैं आई रियली वांट कि वो लोग ये बात समझे कि जब आप गंदा लिखते हो किसी को तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी, स्पेशली जब वो किसी चीज़ से निकल रहा है। एक फादर की लॉस से या मदर का पूरा जो 5 साल निकले हैं, मैं सिर्फ उसी चीज़ से नहीं निकल रही थी, मैं मेरी मेंटल हेल्थ से भी जूझ रही थी बहुत ज़्यादा। आप लोग ये समझो, जब जो लोग खराब लिखते हैं, आई नो 90% लोग मेरे साथ हैं, 90% लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया है, लेकिन वो कुछ लोग जिनको कुछ समझ नहीं आता है और वो सिर्फ लिख देते हैं क्योंकि उनको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी होती है, क्योंकि उनको शायद मैं ही नहीं अच्छी लगती, क्योंकि उनको अपना जीवन ही नहीं अच्छा लगता, वो इतना गंदा लिख देते हैं। वो दूसरे पे क्या इम्पैक्ट कर सकता है आप लोग ये सोच नहीं सकते हो। तो प्लीज़ जब आप कमेंट्स करते हो तो थोड़ा सा, और मैं उन्हीं लोगों को बोल रही हूँ जो ये ऐसे कमेंट्स करते हैं, कि प्लीज़ एक बार सोचो
ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। किसी न किसी की फैमिली किस हालात में है हमें नहीं पता है, तो एटलीस्ट बी नाइस। और आप नाइस भी नहीं रह सकते तो आप चुप रहो, लेकिन मत बोलो, गंदा मत बोलो। जब आप गंदा बोलते हो, गंदा सोचते हो किसी के बारे में, क्या चीज़ आपको खुद को लगती है आपको पता नहीं है। सो मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। कल से कोशिश करूँगी कि मैं व्लॉगिंग शुरू करूँ और धीरे धीरे अपने ट्रैक पे वापस आऊँ। बच्चों के पास हूँ मैं अब। बच्चों ने बहुत ज़्यादा, बच्चों ने भी सफ़र किया है और कल से मिलती हूँ आपको मैं। बस जाते जाते मेरी मम्मी को अपनी प्रेयर्स में रखना। मेरी मम्मी जहाँ भी हैं बस अब किसी तकलीफ़ में ना आए। जब भी उनका नया जन्म हो, जैसे हम लोग मानते हैं कि जब एक इंसान की आत्मा निकलती है तो आपको नया जीवन मिलता है, वो जीवन में वो कभी सफ़र ना करें। मेरी मम्मी इतनी खूबसूरत थी, इतनी फिट थी, इतनी फाइटर थी। मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में मेरी मम्मी से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई देखा ही नहीं, कोई नहीं देखा, नॉट इवन माई फादर। मेरी मम्मी जितना स्ट्रॉन्ग कोई नहीं था। तो बस मैं चाहती हूँ ऐसा ही जीवन उनको नेक्स्ट मिले जिसमें वो बड़ा हैप्पी लाइफ जिए, बहुत अच्छी लाइफ जिए, उनकी लाइफ सब बस पेन फ्री हो। ये मैं आप लोग सबसे बोलूँगी कि मेरी मम्मी के लिए प्रे करो। थैंक यू सो मच।